रिकॉर्डिंग आरंभ कर देती हूँ। ततः प्रविष्टः कुसुमावचयं नाट्यन्तौ सख्यौ, उसके बाद फूल चुनने का अभिनय करती हुई शकुंतला की दोनों सखियां, नाट्यन्तौ दोनों सखियां जो है फूल चुनने का अभिनय करती हुई प्रवेश करती हैं। हला प्रियम वदे, अनुसुईया कह रही है, ठीक है, चिंता वाली जो बातें करती हैं अनुसुईया करती हैं, और जितनी थोड़ा मजाक टाइप की या फिर थोड़ा सुंदर सुंदर सी बातें होती है वो प्रियंवदा करती है। ठीक है, आपको डायलॉग से ही अनुमान लग जाएगा। और ये पंक्तियों के नोट्स बनाते चलें, जो इम्पोर्टेंट पंक्तियां आएंगी, क्योंकि कल एक भाई जी पूछ रहे थे कि सूक्तियां कैसे पहचानते हैं, तो मैं बता दूंगी। ये सूक्ति है, हला प्रियम वदे यद्यपि गांधर्वेण विधिना निवृत्त कल्याणा शकुंतला अनुरूप भर्तृगामिनी संवृता इति निवृत्तम मे हृदयम तथापि एतावत् चिंतनीयम, तथापि एतावत् चिंतनीयम। अब अनुसुईया को थोड़ा सा चिंता हो रही है। क्या कह रही है अनुसुईया? तथा यद्यपि गांधर्वेण विधिना निर्वृत्त कल्याणा शकुंतला अनुवृत्त भर्तृगामिनी संवृता, यद्यपि गांधर्व विधि से विवाह करके निवृत्त कल्याण यानी कि कल्याण को प्राप्त हो गई है शकुंतला, और अनुरूप भर्तृगामिनी संवृता, उसने अपने अनुरूप पति को प्राप्त कर लिया है। निवृतम में हृदय, मेरा हृदय जो है क्या हो गया है? निवृत्त हो गया, यानी कि सुखी हो गया है, उसके विषय में चिंता नहीं है। लेकिन तथापि एतावत चिंतनीय, फिर भी कुछ विचारणीय बात है, तथापि ये कुछ विचार, इतनी कुछ बात विचारणीय है फिर भी। तो क्या कह रही है प्रियंवदा? कथम, वह कैसे? अनुसुया अद्य सह राजर्षि इष्टिं परिसमाप्य ऋषिभिः विसर्जितम् आत्मनो नगरं प्रविशाय अंतःपुर समागत इतो गतं वृत्तांतम स्मरति वा न वा इति। अब अनुसुईया क्या करिए? अद्य, आज, वह राजर्षि इष्टिम मतलब यज्ञ, परिसमाप्य समाप्ति के बाद, ऋषि भी विसर्जित, ऋषियों के द्वारा विसर्जित यानी कि विदा किया गया, आत्मनो नगरम प्रविश्य अंतःपुर समागत, अपने नगर में प्रवेश करके अंतःपुर में जाएंगे, इतो गतम वृत्तांतम स्मरति न वा इति। यहाँ जो इतः मतलब यहाँ जो वृत्तांत हुआ था, यहाँ विवाह इत्यादि का जो हुआ था शकुंतला के साथ, तो उसको, उस वृत्तांत को स्मृति व नवाइति, उसको याद रखेगा या नहीं। तो इस प्रकार की चिंता अनुसुईया व्यक्त कर रही है। उसके बाद प्रियंवदा क्या कहती है? विश्रद्धा भव, चिंता मुक्त हो जाओ, विश्रद्ध हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ या विश्वास रखो। न तादृशा आकृति विशेषा गुण विरोधिनो भवंती, ये एक सूक्ति है, चतुर्थ अंक की पहली सूक्ति है, इसे नोट करेंगे आप लोग। न तादृशा आकृति विशेषा गुण विरोधिनो भवंती, उस प्रकार के आकृति विशेष यानी कि उस प्रकार के लोग जो विशेष आकृति वाले होते हैं, तो वे गुण विरोधिनो न भवंती, यानी कि वो गुणों के विरोधी नहीं होते हैं। मतलब सुंदर आकृति वाले लोग अपने गुणों के अनुकूल ही होते हैं, गुण विरोधी नहीं होते हैं। कहने का अभिप्राय है कि जो दुष्यंत है वह शकुंतला के साथ ऐसा धोखा इत्यादि नहीं करेगा, ऐसी चिंता मत करो। तात इदानीम इमं वृत्तांतम श्रुत्वा न जाने किम प्रतिपश्यत इति, तात पिताजी, इदानीम इस समय, इमम इस वृत्तांतम वृत्तांत को, श्रुत्वा सुन करके, न जाने किम प्रतिपश्यत, न जाने क्या प्रतिक्रिया देंगे। तो ऐसा प्रियंवदा चिंता कर रही है। राजा तो धोखा नहीं देगा, लेकिन मुझे पिताजी की चिंता है, वो पता नहीं क्या सोचेंगे। अनुसुईया यथा अहम पश्यामि तथा तस्य अनुमतम भवेत, जैसा मैं देख रही हूँ उस हिसाब से, तथा तस्य अनुमतम भवेत यानी कि उनको यह चीज स्वीकार होगी, तस्य अनुमतम उनकी अनुमति होगी, अनुमतम भवेत वे स्वीकार कर लेंगे, चिंता नहीं है। प्रियंवदा कथम, वह कैसे? उसके बाद अनुसुईया बता रही है, गुणवते कन्यका प्रतिपादनीया इत्ययं
तावत् प्रथमः संकल्पः। गुणवान को कन्या देनी चाहिए इति अयम, यह उनका प्रथमः संकल्पः, पिताजी का पहला संकल्प था। ये गुणवते कन्या प्रतिपादिनीया, यह उक्ति किसने कही? तो अनुसुईया ने कही। कण्व की मन की बात है ये, तो अनुसुईया ने कही है यहाँ पर। तम यदि दैवमेव संपादयति ननु अप्रयासेन कृतार्थो गुरुजनः। अब यदि जो उनका संकल्प था कि गुणवान को कन्या देनी है, तो तम यदि उस कार्य को यदि दैवमेव संपादयति, यदि ईश्वर ने खुद ही बिना प्रयास के संपादन कर दिया, वो कार्य कर दिया, तो ननु अप्रयासेन कृतार्थो गुरुजन। गुरुजन तो यानी कि वह पिताजी तो बिना प्रयास के ही कृतार्थ हो गए हैं, यानी कि उनकी जो मनोरथ था उनका, वह बिना प्रयास के पूरा हो गया है। तो इस प्रकार का उनका संकल्प था और वह पूरा हो चुका है। उसके बाद प्रियंवदा पुष्प भाजनम विलोक्य, पुष्प पात्र की तरफ को देखते हुए सखी अवचितानी बलि कर्म पर्याप्तानी कुसुमानी। सखी बलि कर्म यानी कि पूजा इत्यादि के लिए फूल, प्रियांशी जी का भी स्वागत है। तो हम वेट नहीं करते हैं, चतुर्थ अंक हमने आरंभ किया है। कुछ ही डायलॉग अभी आए हुए हैं, 2 इंपॉर्टेंट उक्तियां आई हैं। प्रियंवदा पुष्प भाजनम विलोक्य, पुष्प के बर्तन को यानी कि जिसमें वह पुष्प तोड़ रहे थे, टोकरी को देखते हुए, देख करके सखी अवचितानी बलि कर्म, हाँ सभी सोते हैं, कोई नहीं। अवचितानी बलि कर्म पर्याप्तानी कुसुमानी, बलि कर्म के लिए पर्याप्त यानी कि पूजा के लिए पर्याप्त पुष्प अवचितानी चुन लिए गए हैं, यानी कि फूल हो गए हैं पूरे। दोनों सखियां फूल तोड़ रही थी। अनुसुया ननु सख्याः शकुंतलायाः सौभाग्य देवता अर्चनीया, किंतु सखी शकुंतला के सौभाग्य देवता की भी पूजा करनी है। युज्यते, प्रियंवदा ठीक है। इति तदेव कर्माभिनयतः, इस प्रकार से उसी कार्य का अभिनय करती है, यानी कि उनने कहा थोड़ा सा पुष्प और चुन लो शकुंतला के सौभाग्य के लिए। यहाँ पर सौभाग्य देवता पति भी लिखा है, पति तो चले गए हैं परंतु उनके रूप में या उनके लिए पूजा करनी है, पति के लिए, ऐसा हो सकता है। तो क्योंकि विवाहित स्त्रियां भारतीय संस्कृति है तो पति के नाम से भी पूजा इत्यादि करती हैं, तो वही यहाँ पर भाव लेंगे। युज्यते ठीक है। इति तदेव कर्माभिनयतः, इस प्रकार से उसी कार्य का अभिनय करती है। नेपथ्य, अब वो घड़ी आ गई है तो जो सारे कथा को बिगाड़ती है। अयम अहम भो, नेपथ्य से आवाज आती है, मैं यह हूं, मैं आ गया हूं, इस प्रकार से। अनुसुया कर्णम दत्वा, कान लगा करके सुन करके, सखी अतिथि नाम इव निवेदितम, अतिथि की जैसी, गुड मॉर्निंग आरती जी, अतिथि की जैसी ऐसा लग रहा है कि अतिथि कोई बुला रहे हैं, यानी कि अतिथि नाम इव निवेदनम, अतिथियों के समान निवेदित लग रहा है, यानी कि अतिथि कोई आ गया है, वह आवाज लगा रहा है, ऐसा लग रहा है। ननु उटज सन्निहिता शकुंतला, प्रियंवदा क्या कहती है? जो शकुंतला है वह कुटी पर ही है, यानी कि स्वागत इत्यादि का की जिम्मेदारी भी उसी की है और वह कुटी में ही है, तो हमें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद अद्य पुनर्हृदयेन असन्निहिता, कह रही है कि आज वह हृदय से नहीं है वहां पर, यानी कि वो है वहां पर लेकिन हृदय से नहीं है। अलम एतावत भी कुसुमई, अब पूरे हो गए फूल, इतने काफी हैं और हम चलते हैं, ऐसा विचार है। इति प्रस्थिते, दोनों निकलती हैं वहां से, चली जाती हैं। तो एक यहाँ पर है कि पुनर्हृदयेन असन्निहिता, तो जो शकुंतला है वह आज हृदय से वहां पर नहीं है, ऐसा अनुसुईया कहती है। उसके बाद दोनों सखियां वहां से चली जाती हैं, तो इतने में वो घटना हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर नेपथ्य से आवाज आती है। नेपथ्य
आह अतिथि परिभाविनी, अतिथि का तिरस्कार करने वाली। विचिन्तयन्ति यम अनन्य मानसा तपोधनं वेत्ति न मामुपस्थितं स्मरिष्यति त्वां न सबोधितोऽपि सन् कथा प्रमत्तः प्रथमं कृतामिव। हाँ कोई नहीं। चलिए, जानकी जी भी आ गई हैं तैयारी करके, तो सभी सखियां और एक दो सखा यहाँ पर उपस्थित हैं। विदाई का प्रारंभ हो रहा है, तो यहाँ पर एक दुर्घटना हो चुकी है साप देने की, कि कहते हैं यम अनन्य मानसा है, दूसरी जगह मन वाली, यम विचंतयंती, जिसे सोचती हुई, क्या कर रही हो, तपोधनम वेस्ति न माम उपस्थितम, उपस्थितम उपस्थितम तपोधनम माम न वेत्सी। उसके बाद प्रथमम कृताम कथाम इव बोधितः अपि सन् त्वाम न सह त्वाम न स्मरिष्यति। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अनन्य मानसा, दूसरी जगह जितने भी सखा है, हाँ सब गिफ्ट लेके आएंगे, अभी रुक जाइए, यहाँ सखा पर्याप्त है, आप लोग सुन ही लें, काफी है, वो लाते हैं गिफ्ट अभी। तो चलिए, तो क्या अनन्य मानसा यम विचिंतयंती, किसी अन्य अन्य मानसा यानी कि किसी दूसरी जगह मन लगाई हुई तुम, दूसरी जगह मन वाली, संगीता जी का भी स्वागत है। यम विचिंतयंती, जिसको सोच रही हो, उपस्थितम तपोधनम माम न वेत्सी सह प्रथमम कथाम इव, प्रथमम कृताम कथाम इव बोधितः अपि सन् त्वाम न स्मरिष्यति, यानी कि तुम दूसरी जगह मन लगाई हुई, तुम दूसरी जगह किसी और चीज का चिंतन करती हुई, यम विचिंतयंती, जिसे तुम सोच रही हो, और उपस्थितम तपोधनम माम न वेत्सी, सुप्रभात सुप्रभात, उपस्थित हुए तपोधन यानी कि मुझ तपस्वी को, न वेत्सी नहीं देख रही हो, नहीं जानती हो, सह प्रमत्तः वह, प्रमत्त हो करके वह, तुम्हें भूल करके कहने का अभिप्राय है, प्रमत्त हुए के समान, प्रथमम कृताम कथाम इव, पहले की गई कथा के समान, प्रथमम कृताम कथाम इव, पहले कही गई कथा के अनुसार, बोधितः अपि, बतला करके भी, याद दिला करके भी, बोधित करके भी, अपि सन त्वाम न स्मरिष्यति, वह तुम्हें याद नहीं करेगा, यानी कि जिसके भी बारे में तुम सोच रही हो, विचिंतयन्ति यम अनन्य मानसा तपोधनम वेत्सि न माम उपस्थितम स्मरिष्यति त्वाम न बोधितोऽपि सन् कथाम प्रमत्तः प्रथमम कृतामिव, तो जिसको तुम अनन्य मानसा, दूसरी जगह मन लगाई हुई तुम, जिसके विषय में यम चिंतयंती, जिसे तुम सोच रही हो, जिसके विषय में तुम, जिसके ख्यालों में खोई हो, वह, और उसके कारण उपस्थितम तपोधनम माम न वेत्सि, मैं उपस्थित तपस्वी को तुम नहीं देख रही हो, तो वह तुम्हें बताने पर भी याद नहीं करेगा। जिस प्रकार से पहले की गई कथा को आदमी भूल जाता है, पहले की बातों को, उसी प्रकार से वह भी तुम्हें याद नहीं करेगा। तो इस प्रकार का है। उसके बाद सांप की घटना हो गई है, इतने में सखियां सुन लेती हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। तो प्रियम वदा हा धिक, अरे धिक्कार है, अप्रियम एवं समृतम, यह तो अप्रिय घटना हो गई है, यह अनर्थ ही हो गया है। कस्मिन्नपि पूजहारे अपराधा शून्य हृदया शकुंतला, कस्मिन्नपि किसी पूजार्हे, पूजा के योग्य व्यक्ति की, अपराधा शून्य हृदया शकुंतला, शून्य हृदया शकुंतला ने किसी पूजनीय व्यक्ति के प्रति अपराध कर दिया है। पूर्व अवलोक्य, आगे की तरफ को देख करके, न खलु यस्मिन कस्मिन्नपि, और निश्चय ही कोई ऐसा वैसा भी नहीं है वह व्यक्ति, एस दुर्वासा सुलभ कोपो महर्षि, ये किसने कहा, प्रियंवदा ने कहा, एस दुर्वासा सुलभ कोपो महर्षि, यह तो दुर्वासा सुलभ कोप, यानी कि जिनको तुरंत कोप आ जाता है, ऐसे महर्षि हैं। तथा सपत्वा
वेग बलोत्फुल्लया दुर्वारया गत्या प्रतिनिवृत्तः। उसके बाद सप्त्वा साप दे करके वेग बलोद यानी कि तेजी से, उत्फुल्लया दुर्वारया मतलब दुर्वारया जिसको रोका नहीं जा सकता, जिसको लौटा नहीं जा सकता, ऐसे वेग से गत्या जा करके, गत्या प्रतिनिवृत्त, इस प्रकार से इस वेग से जाता हुआ वह लौट गए हैं, यानी कि साप दे करके वह सुलभ कोप दुर्वासा ऋषि लौट गए हैं। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट पंक्ति है, मार्कर समाप्त हो गया था तो ऐसे पेंसिल से किया है, ध्यान रखेंगे। को अन्यो हुत वहाद दग्धुम प्रभवती, कौन अन्य यानी कि उनके अतिरिक्त हुत वहाद, अनुसुया कहती है यहाँ पर, यह अनुसुया का डायलॉग है, इसको नोट करके रखेंगे। को अन्य हुत वहाद दग्धुम प्रभवती, प्रियंवदा ने बताया कि महर्षि जो दुर्वासा है वही जा रहे हैं, उन्होंने साफ दे दिया, तो प्रियंवदा अनुसुया यहाँ पर कहती है कि हुत बहार अग्नि के अतिरिक्त को अन्य दग्धुम प्रभवती, कौन जला सकता है, अग्नि के अतिरिक्त कौन ऐसा है जो जला सकता है। आशीष जी का भी स्वागत है। गच्छ पादयो प्रणम्य, जाओ और पैरों में प्रणाम करो। निवर्तयेनम, उन्हें लौटा के लाओ। यावत अहम अर्धोदकम उपकल्पयामी, नमो नमः, तब तक मैं क्या करती हूँ, अर्धोदकम, अर्घ्य देने के लिए जल इत्यादि तैयार करती हूँ, क्योंकि अतिथि जब आते हैं तो अर्घ्य इत्यादि दिया जाता है। तो कह रहे हैं कि अर्धोदकम उपकल्पयामी, तब तक मैं अर्घ्य के लिए जल इत्यादि का प्रबंध करती हूँ। प्रियंवदा तथा, ठीक है, अच्छा, इति निष्क्रांता, इस प्रकार से निकल जाती है अनुसुया। पदांतरे स्खलितम निरूप्य, थोड़ा सा आगे जा करके और उसके बाद फिसलने का अभिनय करके, अहो आवेग स्खलितया गत्या प्रभष्टम मम आग्रहस्ताद पुष्प भाजनम, क्या कहे, ओहो आवेग तेज थोड़ा जाते हुए, जाने के कारण, स्खलितिया तेजी से, फिसलने के का तेज, आवेग स्खलितिया गत्या तेजी से चलने के कारण, फिसलने से क्या हो गया है, परभ्रष्टम गिर गया है, मम अग्र हस्तात पुष्प भाजन, मेरे हाथ से फूलों की डलिया क्या हो गया, गिर गई है, क्योंकि वो पुष्प तोड़ के ला रही थी और प्रियंवदा को वहीं से उसने लगा भेज दिया था कि जाओ और उन महर्षि को लौटा के लाओ और उनसे माफी मांग के लाओ। इस प्रकार से प्रियंवदा चले जाती है, अनुसुया आश्रम की तरफ को जाती है, कुटिया की तरफ को। इति पुष्पोच्चयम रूपयति, इस प्रकार से पुष्पों को उठाने का अभिनय करती है, क्योंकि पुष्प गिर जाते हैं। उसके बाद प्रविश्य, प्रियंवदा तब तक जा करके वापस आ जाती है मुनि के पास जा करके। प्रियंवदा सखी प्रकृति वक्रः सह कश्य अनुनयम प्रतिग्रहाति, तो प्रकृति वक्रः किसे कहा गया है, ऐसा आ सकता है, उसी दुर्वासा के लिए कहा गया, स्वभाव से ही कुटिल, सखी प्रकृति वक्रः, स्वभाव से ही कुटिल टेढ़ा जो व्यक्ति है, सह कश्य अनुनयम प्रतिग्रहाति, वो किसके अनुनय को स्वीकार कर सकता है, किसकी प्रार्थना को स्वीकार कर सकते हैं। किम अभी पुनः सानुक्रोशः कृतः, फिर भी पुनः मेरे द्वारा सानुक्रोशः, कुछ उनको दयायुक्त अनुक्रोशः कृतः, यानी कि क्रोध, बिल्कुल दुर्भाषा जी, दुर्भाषा नहीं दुर्वासा है वह, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। समास क्या है, समास दुर्वासा, ये अव्ययी भाव हो सकता है, देखना पड़ेगा फिर, बाकी मैं अव्यय के हिसाब से कह रही हूँ, देख के ही, इसमें दुर्वासा शब्द में है, देख के बता देंगे आपको। तो सह प्रकृति वक्रः स कस्य अनुनयम प्रतिगृह्णाति, वह, हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है, वैसे कह रही हूँ। तो यहाँ पर किसके अनुनय को स्वीकार कर सकते हैं, और किमपि पुनः सानुक्रोशः कृतः, थोड़ा भी सा अनुक्रोशः मतलब क्रोध के थोड़ा सा अनुकूल किया, मतलब वो दयायुक्त जैसा कर लिया, अनुक्रोश का अभिप्राय होगा, सा अनुक्रोशः, अनुक्रोश सहित किया, मतलब किया उन्हें। उसके बाद अनुसुया सस्मितम, मुस्कुराते हुए, तस्मिन बहुए तदपि, उनके लिए ये भी काफी है, यानी कि वो इतना भी नहीं कर सकते, इतने भयंकर क्रोधी हैं, उनको थोड़ा सा दया आ गई वही काफी है। अच्छा, प्रकृति वक्र में, प्रकृतिया वक्र, प्रकृति से ही जो कुटिल हो, प्रकृति वक्र,
प्रकृत्या वक्रः, तत्पुरुष प्रकृति से ही, प्रकृति के द्वारा जो वक्र है, प्रकृति, तो यहाँ पर तृतीया तत्पुरुष हो जाएगा, प्रकृत्या वक्रः, प्रकृति वक्रः। तो तस्मिन् बहु एतद अपि कथय, उनके लिए इतना भी काफी है। कहो क्या वृत्तांत हुआ, आगे की कथा क्या हुई। अनुसुईया मुस्कुराते हुए, तो हाँ मैंने बोल दिया है, तो अनुसुईया ने बोला कि उनके लिए तो इतना ही काफी है, यानी कि वो दया भी नहीं कर सकते हैं, इतना भयंकर है बिल्कुल। तदा यदा निवर्तितं न इच्छति तदा विज्ञापितो मया भगवन् प्रथमः इति प्रेक्षा विज्ञातपः प्रभावस्य दुहितृजनस्य भगवते कोपराधो मर्शयितव्य इति। अब क्या कह रही है, तदा जब निवर्तितम न इच्छति, जब वह लौटना नहीं चाह रहे थे, तदा विज्ञापितो मया, मेरे द्वारा उन्हें बताया गया, कहा गया, निवेदन किया गया, भगवन् प्रथमः इति प्रेक्षा विज्ञात तपः, प्रेक्षा अविज्ञात तपः, पहले बार में क्या हुआ, पहली बार ही अविज्ञात तपः प्रभावस्य, तप के प्रभाव को न जानने के कारण, दुहितृजनस्य, आपकी पुत्रियों ने क्या किया, भगवते को अपराध मर्शयितव्य, यानी कि एक अपराध, यानी कि प्रथम बार अपराध हुआ है, आपके तप के प्रभाव को न जानने वाली दुहितृजनस्य, आपकी पुत्रियों के द्वारा पहली बार ही ऐसा अपराध हुआ है, तो भगवते आपके द्वारा, बड़ों के द्वारा क्या किया जाना चाहिए, एकोपराध मर्शितव्य, एक अपराध यानी कि प्रथम बार का अपराध आपको माफ कर देना चाहिए, आपके द्वारा माफ किया जाना चाहिए। रश्मि जी का भी स्वागत है। अनुसुया ततस्ततः, उसके बाद क्या हुआ, तो प्रियंवदा ततो न मे वचनम अन्यथा भवितुम अर्हति किम, तो अभिज्ञानाभरण दर्शनेन सापो निवर्तयिष्यत इति मंत्रयमाण एव अंतर्हितः। क्या कह रही है, ततो मे वचनम अन्यथा भवितुम न अर्हति, मेरे जो वचन है, जो मैंने कह दिया है, वह अन्यथा नहीं हो सकते, यानी कि अब वो वापस तो नहीं हो सकते हैं। किंतु अभिज्ञानाभरण दर्शनेन, अभिज्ञान की यानी कि पहचान, आभरण, पहचान के लिए कोई आभूषण हो, उसके दर्शन से सापो निवर्तिष्यत, साप जो है वह निवर्त हो जाएगा, यानी कि समाप्त हो जाएगा। इति मंत्रयमाण एवं अंतर्हित, ऐसा मंत्रयमाण यानी कि ऐसा कहते हुए वे अंतर्हित हो गए, अंतर्निहित हो गए या चले गए वहां पर से। तो उसके बाद अनुसुया सत्यम इदानीम आश्वसितुम, तो अब थोड़ा सा धैर्य की बात है, ठीक है, आश्वसितुम, इसके लिए धैर्य रखने के लिए इतना ही काफी है, क्योंकि उनको पता था अंगूठी है, तो कोई टेंशन नहीं है। अस्तितेन राजर्षिना संप्रस्थितेन स्वनाम ध्येयांकित अंगुलीयकम स्मरणीयम इति स्वयं पिनद्धम, उस राजर्षि ने संप्रस्थितेन स्वनाम ध्येय अंकितम अंगुलीयम स्मरणीयम इति स्वयं पिनद्धम, उस राजर्षि ने अपने नाम से अंकित अंगूठी, स्वयं अंगुलीयकम मतलब अंगूठी, अपने नाम से अंकित, स्मरणीयम, स्मरणीय यानी कि याद के रूप में, निशानी के रूप में, स्वयं पिनद्धम, स्वयं ही शकुंतला को स्मृति के लिए पहनाई है। तो तस्मिन स्वाधीनोपाया शकुंतला भविष्यति, इसी से क्या होगा, शकुंतला उस साप से मुक्त हो जाएगी, यही शकुंतला को उस साप से मुक्त कराने का उपाय होगा। तो उसके बाद प्रियंवदा सखी एहि, सखी आओ देव कार्यम तावत निर्वर्तयावह, देव कार्य को, अच्छा अब तब तक देव कार्य को क्या करते हैं, निपटाते हैं, यानी कि पूजा इत्यादि समाप्त करते हैं। इति परिक्रामतः, इस प्रकार से घूमते हैं, मतलब क्योंकि मंचन चल रहा है तो वहीं पर अभिनय हो रहा है रंगमंच में। प्रियंवदा विलोक्य, देख करके, अनुसूये पश्यतावत, अनुसुया देखो, वाम हस्तोपहितवत
वदना आलिखिता इव प्रिय सखी। वाम हस्तोपहित वदना यानी कि बाएं हाथ पर वदन मतलब मुख होता है, मुख रखी हुई बाएं हाथ पर। आलिखिता इव प्रिय सखी, आलिखित मतलब चित्र के समान प्रिय सखी हुई है, यानी कि वह सोच में इतनी निमग्न है, अपने दुष्यंत की याद में इतनी खोई हुई है कि उसको कोई होशोहवास नहीं है। जिस प्रकार से कभी सोचते हुए बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, अपने ही भुजा के ऊपर हाथ रख करके बिल्कुल ही सोए हुए जैसे सिर रख करके, मुख अपना रख करके अपनी भुजा में वैसे ही बैठे रहते हैं। तो सोच में हम बोलते हैं कहाँ की सोच में खोए हो, इस प्रकार से। तो वही स्थिति शकुंतला की भी हुई है। भर्तृगतया चिंतयात्मानम अपि न ऐसा विभावती किम पुनरागंतुकम। यहाँ पर क्या करें, भर्तृगतया जिसका पति चला गया हो ऐसी यह शकुंतला, चिंतया आत्मानम अपि अपने आप की भी इसको चिंता नहीं है, न ऐसा विभावती अपनी भी चिंता ये नहीं कर पा रही है। किम पुनरागंतुकम, और कैसे आगंतुक यानी कि जो आने जाने वाले लोग हैं उनकी, कैसे जो अतिथि हैं उनकी तो कैसे ही यह चिंता करेगी। उसके बाद अनुसुया प्रियम वदे द्वयोरेव नौ मुख एस वृत्तांतस्तिष्ठतु। हम दोनों के मुख में ही यह वृत्तांत रहना चाहिए। रक्षितव्या खलु प्रकृति पेलवा प्रिय सखी, अनुसुया का कथन है, इसको भी नोट करेंगे। रक्षितव्या खलु प्रकृति पेलवा प्रिय सखी, प्रकृति पेलवा मतलब स्वभाव से ही कोमल जो है, ऐसी सखी की रक्षितव्या, ऐसी प्रिय सखी की रक्षा हमारे द्वारा की जानी चाहिए, उसकी बात बाहर नहीं फैलनी चाहिए। उसके बाद प्रियंवदा एक बहुत ही अच्छा डायलॉग मारती है और ये पूछा भी जाता है। प्रियंवदा को नाम उष्णोदकेन नवमालिकाम सिंचती, कौन उष्ण उदक से, गर्म जल से नवमालिका यानी कि चमेली की कोमल सी लता को कौन सींचेगा गर्म जल से। तो को नाम उष्णोदकेन नवमालिकाम सिंचती, यह प्रियंवदा का वाक्य है, इसे भी नोट करेंगे। इति उभय निष्क्रांते, दोनों निकल जाते हैं। इस प्रकार से विस्कंभक समाप्त होता है, क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई मंचन नहीं हुआ, केवल पात्रों के माध्यम से घटना बता दी। तो 5 प्रकार के अर्थोपेक्षक हैं, जो कथा जो मंचन नहीं हो पाता है उसको क्या कर दिया जाता है, बता दिया जाता है। तो यहाँ पर पात्रों के माध्यम से जहां पर बताया जाता है उसको विस्कंभक बोलते हैं, और प्रवेशक भी पात्रों के माध्यम से ही बोला जाता है। उसमें मध्यम, इसमें मध्यम पात्र होते हैं, वहां पर निम्न पात्रों के द्वारा घटनाएं बताई जाती है, तब वो प्रवेशक होता है और ये विस्कंभक है। और नेपथ्य में जो बातें बोलती हैं, चूलिका, उसको चूलिका बोलते हैं, चूलिका, विस्कंभक, प्रवेशक, अंकाशी, अंकावतार, 5 प्रकार के जो अर्थोपेक्षक हैं उनमें से एक ये विस्कंभक है। बाकी 10 रूपक इत्यादि और साहित्य दर्पण में इनके विषय में है ही। तो आगे चलेंगे, उसके बाद क्या हो रहा है। ततः प्रविशति सुप्तोत्थितः शिष्यः, सोकर उठा हुआ शिष्य प्रवेश करता है। बेलोप लक्षणार्थमादिष्टो अस्मि, क्या कहता है, तत्र भवता प्रवासात उपावृतेन काश्यपेन, वहां से प्रवास से वापस आए, लौटे हुए पूजनीय काश्यप ने, काश्यप कुलपति जी कण्व जो हैं उन्होंने क्या किया है, वेलाप लक्षणार्थम आदिष्टो अस्मि, मुझे वेला मतलब समय देखने के लिए आदेश दिया गया है, क्योंकि उस समय घड़ी इत्यादि नहीं होती थी, तो मुझे पूजनीय काश्यप ने समय जानने का आदेश दिया है। तो प्रकाशम निर्गतस्तावद अवलोकयामी, प्रकाश निकल रहा है, प्रकाश में निकल करके यानी कि बाहर प्रकाश निकल गया है, तो बाहर जा करके देखता हूं कियद अवशिष्टम रजन्या, जो रात्रि है, रजनी है, वह कियद अवशिष्टम, कितनी रात शेष है। उसके बाद परिक्राम्य अवलोक्य च, घूम करके देख के, हंत प्रभातम, अरे प्रभात हो गया है, अहो क्या हो गया, प्रभात काल हो गया, यानी कि समय से नहीं उठ सका और कर्म ने मुझे
कुलपति जी ने, क्योंकि शिष्य ही वहीं पर पढ़ते थे, वहीं रहते हैं, तो वहां पर उनसे जो भी छोटे मोटे काम होते हैं गुरुजन उन्हें देते हैं। तो शिष्य को बोला होगा कि थोड़ा सा समय देख के आओ बाहर जा करके। तो यहाँ पर शिष्य कहता है कि हंत प्रभातम, प्रभात हो गया है। उसके बाद अगला श्लोक बोलता है वसंत तिलका छंद में, यात्येकतोस्त शिखरं पतिरोषधीनाम् आविष्कृतोरुणपुरःसरो सर एकतोर्क तेजोद्वयस्य युगपद्व्यसनोदयाभ्यां लोको नियम्य दिवात्मदशान्तरेषु। यहाँ पर वसंत तिलका छंद में शिष्य कहता है एकतः, एक तरफ वो प्रभात का वर्णन कर रहा है, एकतः एक तरफ से, औषधीनाम पति ही अस्त शिखरम याति, एक तरफ से, एकतः औषधीनाम औषधियों का पति अस्त शिखरम याति, औषधियों का पति चंद्रमा को कहा गया है क्योंकि रात्रि काल में बहुत सारी औषधियां जो है उत्पन्न होती हैं। तो औषधि नाम पति अस्त शिखरम याति, अस्त की तरफ को जा रहा है। उसके बाद एकतः अरुण पुरः सरः अर्कः आविष्कृतः, और दूसरी तरफ एक दिशा में क्या हो रहा है, क्योंकि यदि देखें तो चंद्रमा दक्षिण की साइड को चंद्रमा पश्चिम की साइड को चंद्रमा अस्त हो रहा होगा, दूसरी दिशा में चंद्रमा अस्त हो रहा है, और दूसरी तरफ पूर्व से क्या हो रहा है, सूर्य उदय हो रहा है। तो दूसरी दिशा में क्या हो रहा है, अरुण पुरः सरः अर्कः, अरुण को आगे किया हुआ अर्क, अरुण मतलब सूर्य का सारथी अरुण, उसको आगे किया हुआ अर्कः आविष्कृतः, अर्क यानी कि सूर्य उदय हो गया है, आविष्कृतः लोकः तेजोद्वयस्य युगपद व्यसनोदयाभ्याम, व्यसन उदयाभ्याम आत्म दशांतरेषु नियम्यते इव। तो यहाँ पर तेजो लोकः, जो यह संसार है, यह तेजो द्वैश्य, दो तेजों को एक साथ, यानी कि अस्त और उदय, व्यसन मतलब अस्त, उदयाभ्याम व्यसनोदयाभ्याम, अस्त और उदय दोनों को लोक जो है एक साथ, जो ये जो संसार है, लोक है, दो तेजों को एक साथ, सूर्य का चंद्रमा का अस्त और सूर्य का उदय, मानो अपन नियमित एवं आत्म दशांतरेशु, अपने जो नियंत्रित कर रहा है अपनी दशा विशेषों से, संसार जो है दोनों तेजों को अपनी दशा विशेषों से जो है क्या कर रहा है, नियंत्रित कर रहा है। तो इस प्रकार से वर्णन करते हैं अस्त और उदय, दो जो व्यसन मतलब अस्त होगा, दो तेज, एक तरफ सूर्य का तेज, एक तरफ चंद्रमा का तेज, तो उसे क्या कर रहा है, लोक अपनी दशा विशेष से नियंत्रित कर रहा है। उसके बाद आगे चलेंगे। फिर और एक श्लोक कहता है, और भी अपिच अंतर्निहिते ससिनी सैव कुमुद्वती में दृष्टिम न नंदयति स्मरणीय शोभा इष्ट प्रवास जनितान्यवला जनस्य दुःखानि नूनमति मात्र दुस्सहानि। अब वह एक कुमुदनी का वर्णन करता है, क्या कहता है, शशिनी, शशिनी अंतर्निहिते सा एव कुमुदवती संस्मरणीय शोभा मे दृष्टिम न नंदयति। यहाँ पर क्या, शशिनी मतलब रात्रि, अंतर्नि शशिनी चंद्रमा, अंतर्निहिते चंद्रमा के छुप जाने पर, सा एव वही कुमुदवती, वही कुमुदनी
संस्मरणीय शोभा, जिसकी अत्यंत शोभा थी, मे दृष्टिम न नंदयति, मेरी दृष्टि को अभी वह नंदित नहीं कर रही है। यानी कि ये इससे यहाँ पर इसके माध्यम से, कुमुदवती के माध्यम से शकुंतला का ही वर्णन देखने को मिल सकता है। शकुंतला के प्रति ही कहा गया है, क्योंकि शकुंतला की ही ऐसी स्थिति हुई है। अर्थांतर न्यास के माध्यम से दुष्यंत शकुंतला पर क्या कहते हैं, चंद्रमा इत्यादि का आरोप किया गया है। चंद्रमा और कुमुदिनी का तो समासोक्ति अलंकार हो गया, और अर्थांतर न्यास इत्यादि भी है। पहले देख लेते हैं। अंतर्निहिते शशिनी अंतर्निहिते सा एव कुमुदवती संस्मरणीय शोभा मे दृष्टिम न नंदयति, मेरी दृष्टि को वह जिसकी शोभा अत्यंत दर्शनीय थी, वही सा एव वही कुमुदवती मे दृष्टिम न नंदयति, मेरी दृष्टि को आनंदित नहीं कर रही है, मुझे अभी वो सुशोभित नहीं लग रही है। उसके बाद कह रहे हैं कि निश्चय ही क्या होता है, नूनम इष्टजन नूनम अबला जनस्य, जो अबला है, जो स्त्रियां हैं, इष्ट जन प्रवास जनिता दुखानी अतिमात्र दुस्सहानी, जो अबला जन यानी कि जो स्त्रियां हैं, उनके इष्ट जन प्रवास जनिता, प्रिय व्यक्ति के प्रवास से उत्पन्न दुखानी अतिमात्र दुस्सहानी, अत्यधिक दुस्सह होते हैं। यानी कि स्त्रियों के लिए जिस प्रकार से कुमुदनी चंद्रमा के अस्त होते ही एकदम से मुरझा जाती है, तो कुमुदिनी पर स्त्री का आरोप किया गया है। शकुंतला और दुष्यंत के लिए ही है, कुमुदिनी और चंद्रमा के माध्यम से कहा गया है, तो समासोक्ति अलंकार होगा। तो कह रहे हैं कि जिस प्रकार से प्रियजन के चले जाने पर, प्रवास पर चले जाने पर अबला जनों में यानी कि जो स्त्रियां होती हैं, उनका जो दुख होता है वह दुस्सह होता है। तो इस प्रकार से हुआ। सामान्य शब्दावली है, समझ में आ गए होंगे शब्दों के अर्थ। यदि कोई शब्द, क्योंकि शब्दार्थ बताने में फिर समय लग जाता है, इसलिए जो समझ में नहीं आता है उसे पूछ लिया करें आप लोग। अनुसूया, यद्यपि नाम विषय परांग मुखस्य जनस्य एतद् विदितम तथापि तेन राज्ञा शकुंतलायाम अनार्यम आचरितम। क्या कह रहे हैं, यद्यपि विषय परांग मुखस्य जनस्य एतद् विदितम, मतलब यद्यपि हम, अनुसुईया को ही चिंता हो रही है कि राजा जो है चला गया है, अब कोई पत्र वत्र भी नहीं भेज रहा है, बड़ी टेंशन है। तो क्या कह रही है कि यद्यपि नाम विषय परांग मुखस्य, इस विषय से हम लोग क्या है, परांग मुख है, हम इन विषयों को हम नहीं जानते हैं। और परांग मुखस्य जनस्य एतत् न विदितम, यानी कि हम ऐसा नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि हम इन विषयों से परांग मुख है, हमें कुछ भी नहीं पता है। तथापि तेन राज्ञा शकुंतलायाम अनार्य आचरितम, उस राजा ने, तथापि उस राजा ने शकुंतलायाम, शकुंतला के प्रति अनार्य आचरितम, दुष्ट व्यवहार, अशिष्ट व्यवहार, गलत व्यवहार किया, असाधु व्यवहार किया। अनार्यम आचरितम, अनार्य व्यवहार किया। शिष्य यावद उपस्थिताम होम वेलाम गुरुवे निवेदयामी, तो उधर सखियों की बात हुई, इधर शिष्य कह रहा है यावद उपस्थिताम होम वेलाम गुरुवे निवेदयामी, यानी कि तब तक मैं गुरु जी से होम वेला यानी कि हवन इत्यादि के विषय में, हवन इत्यादि का समय हो गया तो गुरु जी को बता देता हूँ, गुरु जी से निवेदन करता हूँ कि हवन इत्यादि का समय हो गया कि निष्क्रांत। इस प्रकार से शिष्य निकल जाता है। अनुसूया, प्रतिबुद्धा भी किम करिष्यामी, उठ करके भी क्या करूंगी, न मैं उचितेष्व निज करणीयेषु हस्तपादम प्रसरिष्यति। यहाँ पर शकुंतला की बात को अनुसुईया कह रही है कि उठ करके भी क्या करूंगी, ऐसा सोच करके सखी सोई है। न मे उचितेषु निज करणीयेषु हस्तपादम प्रसरित, मेरे जो है निज कार्य, जो दैनिक कार्य प्रातः काल के होते हैं, उनमें भी मेरे हाथ पैर नहीं प्रसारित हो रहे हैं, नहीं चल रहे हैं। तो उसके बाद कामम इदानीम सकामो
भवतु, काम जो कामदेव है उसकी इच्छाएं पूरी हो, यानी कि कामदेव को एक तरह से उलाहना दिया जा रहा है, या जैसे हम कहते हैं उसका नाश हो उस कामदेव का, तो वैसा ही कह रही है कामम इदानीम स कामो भवतु, उस कामदेव की इच्छा पूरी हो। उसके बाद फिर क्या कह रही है, ये न जिसने असत्य संदेह जने शुद्ध हृदया सखी पदम कारिता, जिसने शुद्ध हृदय, असत्य यानी कि वो झूठ बोलने वाले व्यक्ति पर, और शुद्ध हृदय वाली हमारी जो सखी है उसको क्या किया, उसका स्नेह करवाया, उसका मिलन, उस प्रेम करवाया, और इस कारण से विवाह इत्यादि हो गया। तो इस काम का सकामो भवतु से यह है कि उसका सत्यानाश हो। दुष्ट कामदेव हमारी इतनी अच्छी सखी को जो है उसने इस दुविधा में डाल दिया है, समस्या में डाले। अथवा दुर्वासा साप एस विकारयति, अथवा दुर्वासा का साप यह विकार तो नहीं कर रहा है, अथवा दुर्वासा के साप का प्रभाव तो नहीं हो गया, अन्यथा कथम राजर्षि राजर्षि तादृशानि मंत्रयित्वा एतावत् कालस्य लेख मात्रम अपि न विस्मृति, अन्यथा कथम कैसे, सह राजर्षि वह राजर्षि तादृशानि मंत्रित्वा उतने अच्छे अच्छे वादे करके, तादृशानि मंत्रित्वा क्योंकि सारी बातें बताई थी तुम्हारी सखी को, तुम्हारी सखी और पृथ्वी ही दोनों मेरी प्रतिष्ठा रहेंगी, भले ही कितनी ही रानियां हो। अब पत्र भी नहीं आ रहे, तावतः कालस्य अभी तक लेख मात्रम अपि न विसर्जति, और एक पत्र भी उस राजा ने नहीं भेज दिया। उस समय तो बड़ी बड़ी डींगे हाँक के यहाँ से गया था। न तदितो अभिज्ञान अंगुलीयकम तस्य विसृजावह, अब हमें क्या करना चाहिए, तदितो अभिज्ञान अंगुलीयकम तस्य विसृजावह, क्या उसके लिए हम वह अभिज्ञान के लिए जो दे के गया था अंगूठी, तो हमें यहाँ पर उसके पहचान के लिए वो अंगूठी भेजनी चाहिए, या हम भेजेंगे। अब इस प्रकार का विचार करिए। दुखशीले तपस्वी जने को अभ्यर्थताम, दुखशीले यानी कि कष्ट को सहन करने वाले तपस्वी जने को अभ्यर्थताम, किससे प्रार्थना की जाए, किस तपस्वी से प्रार्थना की जाए कि वहां जा करके अंगूठी को दे करके आए। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद ननु सखी सखीगामी दोष इति व्यवस्थिता अपि न पारयामि प्रवास प्रतिनिवृत्तस्य तात काश्यपस्य दुष्यंत परिणीताम आपन्न सत्वाम शकुंतलाम निवेदितुम, और क्या कह रही है, ननु सखीगामी दोष दोष इति, जो ये विवाह इत्यादि हुआ है तो सखीगामी होगा वह दोष जो है, वह सखी को ही के ही सिर आएगा, यानी कि सखी पर ही आरोप लगाया जाएगा कि उसने अपने मन से विवाह कर लिया है। तो इति व्यवसिता, ऐसी सोचती हुई, इस चिंता के कारण, व्यवसिता अपि इति, इस चिंता के कारण, व्यवसिता निश्चय करने पर भी, न पारयामि प्रवास प्रतिनिवृत्तस्य तात काश्यपस्य दुष्यंत परिणीता आपन्न सत्वाम शकुंतलाम निवेदितम, तो इस निश्चय कर लेने पर भी, न पारयामि नहीं सक्षम हो पा रही हूँ कहने पर, प्रवास प्रतिनिवृत्तस्य तात काश्यपस्य, प्रवास से लौटे हुए तात काश्यप से, दुष्यंत परिणीता दुष्यंत से विवाह की हुई, आपन्न सत्वाम यहाँ पर गांधर्व विवाह जिसका हो गया, परिणीता आपन्न सत्वाम, आपन्न सत्वाम का अभिप्राय है, अर्थ दिया नहीं है इसमें, गर्भिणी आपन्नम सत्वम यया आपन्न सत्वाम, गर्भिणी जो गर्भिणी स्त्री है, आपन्न सत्वाम शकुंतलाम निवेदयितुम, आपन्न सत्वा यानी कि गर्भिणी शकुंतला, दुष्यंत से परिणित और गर्भिणी शकुंतला के विषय में तात काश्यप को बताने में सक्षम नहीं हो पा रही हूँ, नहीं कह पा रही हूँ। इत्थंगते अस्माभि किम करणीयम, इस ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं। तो ऐसा चिंता अनुसुईया को सता रही है। उसके बाद आगे चलेंगे।
प्रविश्य प्रियंवदा प्रवेश करके क्या करती है, सहर्षम सखी त्वरश्व शकुंतलायाः प्रस्थान कौस्तुकम निवर्तयितुम। सखी शीघ्रता करो त्वरश्व शकुंतलायाः प्रस्थान कौस्तुकम निवर्तयितुम। शकुंतला को प्रस्थान करने का, जो उसकी विदाई का मांगलिक कार्य शुरू होने वाला है, तो शीघ्र करो शकुंतलायाः प्रस्थान कौतुकम निवर्तयितुम। शकुंतला को लौटाने का मांगलिक समय, यानी कि उसको ससुराल की तरफ इसकी विदाई का समय आ गया है, मांगलिक कार्य शुरू हो रहा है, जल्दी करो। अनुसुईया सखी कथम एतत्, सखी यह कैसे हुआ। प्रियंवदा शृणु इदानीं सुख सहित प्रक्षिका शकुंतला सकाशम गता अस्मि। सुनो, इस समय सुख सहित प्रक्षिका यानी कि सुख पूर्वक सोई या नहीं सोई, प्रक्षिका पूछने की इच्छा से, प्रक्ष धातु होगी, पूछने के लिए शकुंतला सकाशम गता अस्मि, मैं शकुंतला के पास गई थी। ततस्ततः, तब क्या हुआ। प्रियंवदा तावद एनाम लज्जावनत मुखिम परिष्वज्य तात काश्यपेन अभिनंदितम। तो जब मैं गई तो मैंने क्या देखा, तावद एनाम वही शकुंतला को, लज्जा अवनत मुखिम, एनाम लज्जा से मुख नीचा की हुई उस शकुंतला को परिष्वज्य गले लगा करके तात काश्यपेन अभिनंदितम, तात काश्यप ने उसका अभिनंदन किया, यानी कि उसकी जो उसने किया है उसके प्रति स्वागत किया, अच्छी बात है ऐसा करके उसको आशीर्वाद इत्यादि दिया। तो तात काश्यप ने दिष्टया, और कहा, क्या कहा, दुष्टया धूमाकुलित दृष्टे अपि यजमानस्य पावक एव आहुति पतिता, पावकः एव आहुति पतिता। तो क्या कहा, दिष्टया सौभाग्य से, धूमाकुलित दृष्टे अपि, धूम के कारण बंद हुई दृष्टि से भी, यजमानस्य यजमान की, पावक एव आहुति पतिता, अग्नि में ही आहुति गई, यानी कि ये भी क्या है, एक सुक्ति है। दिष्टया धूमाकुलित दृष्टेरपि यजमानस्य पावक एव आहुति पतिता। तो प्रियंवदा ये कर्म की बात कह रही है, तो ये कहाँ पूछा गया है, ऐसा आ सकता है। तो ये कर्म ही शकुंतला से कह रहे हैं कि सौभाग्य से, धूम से पीड़ित, धूम से बंद दृष्टि से भी यजमान की जो आहुति थी वह अग्नि में ही गिरी, यानी कि भले ही मैं वहां पर उपस्थित नहीं था और तुम कामवश हुई थी, तो उसके बाद भी अच्छी ही जगह तुम्हारा प्रणय हुआ है, ज्यादा चिंता वाली कोई बात नहीं है। बस से सुशिष्य परिदत्ता विद्या इव अशोचनीया असी समृद्धा, तुम जो हो सुशिष्य प्रदत्ता, यानी कि अच्छे शिष्य को दी हुई विद्या के समान अशोचनीय हो, यानी कि मुझे कोई चिंता नहीं है, अच्छे शिष्य को दी हुई विद्या के समान तुम हो, यानी कि अच्छे व्यक्ति के साथ तुम्हारा विवाह हो गया है, तो मुझे कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अद्येव, आज ही, ऋषि रक्षिताम त्वाम भर्तु सकाशम विसृजयामि इति, आज ही ऋषि रक्षिताम, ऋषियों के द्वारा, ऋषियों की अभिरक्षा में, त्वाम तुम्हें, भर्तु सकाशम विसृजयामि इति, तुम्हें पति के पास भेजूंगा। आज ही ऋषियों की अभिरक्षा में, ऋषियों को तुम्हारा संरक्षक बना करके भर्तु के पास, यानी कि पति के पास, भर्तु सकाशम विसृजयामि, पति के पास तुम्हें आज ही भेज दूंगा। तो विदाई का समय अब शुरू होता है। अथ केन सूचितस्तात काश्यपस्य वृत्तान्तः, अथ केन, तो किसने, सूचितः तात काश्यपस्य वृत्तांत, तात काश्यप को किसने बताया, वह वृत्तांत जो समाचार था वह तात काश्यप को किसने बताया। प्रियंवदा अग्नि शरणम प्रविष्टस्य शरीरम विना छंदोमय्या वाणिया, अग्नि की शरण में गए हुए, यानी कि यज्ञशाला में प्रविष्ट हुए होने पर, शरीरम बिना, शरीर के बिना, छंदोमय्या वाणिया, छंदोमयी वाणी से, ये प्रश्न भी कभी कभी बनता है, वैसे बहुत पॉपुलर है, सबको पता है, छंदोमयी वाणी से कर्ण को पता चला। तो शरीर रहित आकाशवाणी के माध्यम से पता चला, कुल मिला के बात ये है। तो उसके बाद
तो छंदो अनुसुया सविस्मयम कथम इव, यह कैसे। तो प्रियंवदा फिर बता रही है, संस्कृतम आश्रित्य, संस्कृत के माध्यम से बताती है। ते दुष्यन्तेनाहितं तेजो दधानां भूतये भुवः अवेहि तनयां ब्रह्मन् अग्निगर्भा समीमिव। यहाँ पर ब्रह्मन संबोधन के लिए आया है। ब्रह्मन दुष्यन्तेन आहितम तेजः भुवः भूतये दधाना तनयाम अग्निगर्भाम समीम इव अवेहि। हे ब्रह्मन, दुष्यंतेन आहितम, दुष्यंत के द्वारा आहित स्थापित तेजः, तेजः मतलब वीर्य होगा, तो दुष्यंत से के द्वारा स्थापित वीर्य भुवः भूतये, भुवः मतलब पृथ्वी के, भूतये कल्याण के लिए, दधाना धारण करने वाली, तनयाम दधानाम, तनयाम तनया का विशेषण हो जाएगा दधानाम, अग्निगर्भाम समीम इव अवेहि, अग्निगर्भा जिस प्रकार से समी वृक्ष के गर्भ में अग्नि विद्यमान रहती है, उसी प्रकार से इस शकुंतला को भी जानो, यानी कि शकुंतला का विवाह हो गया है दुष्यंत के द्वारा, दुष्यंत से उसका प्रणय हो गया है, गंधर्व विवाह, और उसके बाद वह दुष्यंत के तेज को धारण किए हुए है, किसके लिए, पृथ्वी के कल्याण के लिए, यानी कि जो है दुष्यंत की का चक्रवर्ती जो संतान प्राप्ति होनी थी वह इसी से होने वाली है, और यह उस गर्भ को धारण की हुई है, इसको ऐसा जानो। अग्निगर्भाम समी विव, तो अग्निगर्भा समी की उपमा दी गई है यहाँ पर शकुंतला को, तो अग्निगर्भा समी के समान उसे जानो ऐसा कहा गया है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है इसलिए। उसके बाद आगे अनुसुया प्रियंवदाम आश्लिष्य, प्रियंवदा को गले से लगा करके, क्योंकि खुशी हो गई है दोनों सखियों को कि फाइनली वो घड़ी आ गई है। उनको तो चिंता हो रही थी कैसे पिता को बताएं, तो फिर सखी प्रियम में, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, प्रियम मुझे बहुत खुशी हुई, किंतु अद्यैव शकुंतला नियतः इति उत्कंठा साधारणम परितोषम अनुभवामि, और किंतु अद्यैव आज ही शकुंतला नियतः ले जाई जा रही है, जाएगी शकुंतला ससुराल को, इति उत्कंठा, ये जो उत्कंठा है, जो मेरा दुख है, वह साधारणम परितोषम अनुभवामि, इस दुख से संतोष होने पर भी थोड़ा सा व्याकुलता अनुभव कर रही हूँ, अथवा व्याकुलता से युक्त संतोष अनुभव कर रही हूँ। उत्कंठा साधारणम, यानी कि उत्कंठा से युक्त, परितोषम अनुभवामी, व्याकुलता से युक्त संतोष को अनुभव कर रही हूँ, मुझे दुख भी हो रहा है और खुशी भी हो रही है। तो सखी आवाम तावद उत्कंठाम विनोदयिष्यावः, आवाम तावद उत्कंठाम विनोदयिष्यामः सा तपस्विनी निवृता भवतु। अब यहाँ पर क्या कह रही है सखी कि आवाम हम दोनों तावत उत्कंठा विनोदयिष्यामः, अपने दुख को दूर कर लेंगे किसी प्रकार से, विनोदयिष्यावः भविष्य काल में है, तो अपने दुख को का विनोद कर लेंगे, यानी कि अपने दुख को हम किसी प्रकार से दूर कर लेंगे, हम वो जा रही है इसी से हम खुश रहेंगे। सा तपस्विनी निवृत्ता भवतु, वह तपस्विनी शकुंतला के लिए कहा गया है, निवृत्ता भवतु वह सुखी रहे, निवृत्त मतलब सुखी है, तो निवृत्ता भवतु वह सुखी रहे, हम तो अपने दुख को किसी प्रकार से कर लेंगे, दूर कर लेंगे इस प्रकार से। तो उसके बाद तेन ही अस्मिन, तो अब विदाई की तैयारी हो रही है, तेन ही एतत् अस्मिन च्यूत शाखावलंबिते नारिकेल समुद्भग एतद निमित्तम एव कालांतर क्षमा निक्षिप्ता मया केसर मालिका। तो यहाँ पर क्या कह रही हैं, मैंने अस्मिन, इस च्यूत मतलब च्यूत बोलते हैं आम्र के वृक्ष को, च्यूत शाखा और अवलंबिते नारिकेल समुद्भक,
यानी कि नारियल का जो वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, खोखला जो रहता है अंदर का, नारियल निकाल दिया, खोखला कटोरा टाइप का। तो उस सूख चूत शाखा अवलंबिते, आम की शाखा पर अवलंबिते टके हुए उस नारियल के खोखले में, एतद निमित्तम एवं इसीलिए, इसी निमित्त से कालांतर क्षमा यानी कि अधिक समय तक रुकने वाली, कालांतर क्षमा निक्षिप्ता मया, मया केसर मालिका मया निक्षिप्ता, केसर की माला मेरे द्वारा उसमें रखी गई है, यानी कि इसीलिए मैंने माला रख दी है, यानी कि बहुत समय तक थोड़ा, क्योंकि वहां तक जाएगी तो ऐसी माला पहना के जाएंगे जो वहां जाकर के भी ताजा ताजा लगे, इसलिए ये नारियल के कटोरे में मैंने वह रखी हुई है माला। और क्या करो, तुम क्या करो, तद इमाम हस्त सन्निहिताम कुरु, तुम इसको अपने हाथ में लेकर के चलो, उधर को ले चलो, शकुंतला को पहनाएंगे, ऐसा भाव है। यावद अहम तस्यै गोरोचनाम तीर्थ मृतिकाम दुर्वा किसलयान इति मंगल समालंबनानि विरचयामि, और मैं भी तब तक मैं क्या करती हूँ, यावद अहम अभी तस्यै उसके लिए, उस शकुंतला के लिए, गोरोचनाम, गोरोचन कोई पवित्र पदार्थ हो सकता है यज्ञ इत्यादि का, तीर्थ मृतिकाम और तीर्थों की मिट्टी, दुर्वा किसलयानी और ध्रुव यानी कि दूब, जो घास होती है दूब, उसके किसलय, उसके कोपलों को, और मंगल समालंबनानी, जो कि जो भी मंगल मंगल जो यज्ञ इत्यादि में प्रयुक्त होने वाले, या विदाई के समय जो भी किया जाएगा पूजा इत्यादि, तो उसके लिए जो भी सामान आवश्यक है, तीर्थों की मिट्टी, गोरोचन, दुर्वा के किसलय इत्यादि, मंगल समान लंबानी विरचयामी, मंगल मंगल सामान जो भी मांगलिक वस्तुएं हैं उन्हें तैयार करती हूँ, ऐसा कह रही है। उसके बाद तथा क्रियताम, ऐसा ही करो। प्रियंवदा कहती है, अनुसुया निष्क्रांता प्रियंवदा नाट्येन सुमनसो गृह्णाति, अनुसुईया चले जाती है अन्य प्रबंध के लिए, और प्रियंवदा नाट्येन अभिनय करती है वहीं पर, क्योंकि वो मंच में ही थी, तो फूलों को ग्रहण करने का अनुभव अभिनय करती है। उसके बाद नेपथ्य में आवाज आती है, गौतमी आदिश्यंताम सारंगरव मिश्राह शकुंतला नयनाय। अब नेपथ्य से आवाज आती है, गौतमी सारंगरव आदि को, शकुंतला को ले जाने के लिए, पतिग्रह ले जाने के लिए आदेश दो, आदिश्यताम आदेश दो, कर्म कह रहे हैं। प्रियमदा कर्णम दत्वा, कान लगा करके, अनुसूये त्वरस्व त्वरस्व एते खलु हस्तिनापुर गामिनः ऋषयः शब्दायन्ते, त्वरस्व त्वरस्व शीघ्र करो, एते ये हस्तिनापुर गामिनः, हस्तिनापुर जाने वाले, ऋषय शब्दायन्ते शब्द कर रहे हैं, बोल रहे हैं, हस्तिनापुर जाने वाले ऋषि जो शकुंतला को छोड़ने जाएंगे, वो बुलाए जा रहे हैं, अथवा शब्दायन्ते शब्द करने के अर्थ में भी होता है। प्रविश्य समालंबन हस्ता, मांगलिक वस्तुओं को हाथ में लेकर के प्रवेश करके, अनुसुया सखी ए ही गच्छाओ, चलो सखी चलें, आओ, ए ही आओ। प्रियंवदा विलोक्य देख करके, ऐसा सूर्योदय एव शिखा मज्जिता प्रतिष्ठ निवार हस्ता भी स्वस्तिक वाचन स्वस्तिक वाचनिका भी तापसी भी अभिनंद्यमाना शकुंतला तिष्ठति। सखी देखो, ऐसा सूर्योदय एवं शिखा मज्जिता, सुबह ही शिखा मज्जिता यानी कि सिर से ही नहाई हुई शकुंतला ने प्रातः काल ही स्नान कर लिया है, और प्रतिष्ठ निवार हस्ता भी, हाथ में ऐसी शकुंतला का अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है, किसके द्वारा, तो प्रतिष्ठ निवार हस्तापि, हाथ में निवार के बीज ली हुई, और स्वस्ति वाचनिका भी, तापसी भी, स्वस्ति वाचन करने वाली, और तापसियों के द्वारा, स्वस्ति वाचन करने वाली तापसियों के द्वारा
नंद्यमाना शकुंतला तिष्ठति, उनके द्वारा अभिनंदित की जाती हुई शकुंतला बैठी है, उनके द्वारा शकुंतला का क्योंकि जा रही है तो उसको आशीर्वाद इत्यादि दिया जा रहा है। उपसर्पाव एनाम, उसी के पास जाते हैं, उपसर्पावह एनाम, उसी के पास जाते हैं। उसके बाद इति उपसर्पतः, उसके बाद उनके उसके पास चली जाती हैं दोनों सखियां। ततः प्रविशति तथोदिष्ट व्यापारा आसनस्था शकुंतला, उसी प्रकार का व्यापार यानी कि जैसा बताया गया है वैसा ही। हाँ बस समाप्त करते हैं ये वाला, फिर कल से आशीर्वाद तो दे ही देते हैं भाई, ऐसे कैसे रहने दें, एकदम से बीच से भी नहीं छोड़ना चाहिए ना। जी जी, अच्छी बात है भाई, चले आगे तो दे ही देते हैं। जी जी। उपसर्पता उस प्रकार से पास चली गई और ततः प्रविशति यथोदिष्ट व्यापारा आसनस्था शकुंतला, तो उसी जैसा कहा गया है उसी व्यापार से युक्त तो वैसा ही करती हुई शकुंतला जो है वहीं पर बैठी हुई है, प्रवेश करती है यानी कि वहां पर रंगमंच में आती है। तापसी नाम अनन्यतमा, तापसियों में से एक शकुंतला प्रति, शकुंतला के प्रति क्या कहती है, जाते भर्तु बहुमान सूचकम महादेवी शब्दम लभस्व, पुत्री भर्तृ बहुमान सूचकम, भर्ता से मतलब अपने पति से आदर सूचक, महादेवी पदम लभस्व, महादेवी, गुड मॉर्निंग जानकी जी, आप तो जुड़ी थी पहले से ही, तो क्या करो, अच्छा आरती जी से बात हो रही है, अच्छा उनसे भी आप दीदी कह करके संबोधित करती हैं, ठीक है। तो भर्तु बहुमान सूचकम महादेवी पदम लभस्व, पति के द्वारा आदर सूचक महादेवी शब्द को प्राप्त करो। तो ऐसा ये आशीर्वाद किसने दिया ये भी पूछा जाता है, तो ये भी आप लोग तापसियों के द्वारा दिया जा रहा है, याद रखेंगे। तो पता चला कण्व ने दिया या किसी और अन्य गौतमी कह दिया, तो तापसियां ये आशीर्वाद देती है, कभी पूछा भी जा सकता है और भटकने में कोई समय लगता नहीं है। उसके बाद दूसरी क्या कह रही है, द्वितीया वस्य, हाँ बिल्कुल याद होना चाहिए, लेकिन कभी क्या होता है भूल गए, अब सभी तो आशीर्वाद दे रहे हैं, गौतमी दे रही है, आगे कण्व देंगे, तो याद रखना चाहिए। वस्य वीर प्रसविनी भव, हाँ वीर प्रसविनी हो यानी कि वीर पुत्र को जन्म देने वाली हो। तृतीया वस्य भर्तुर बहुमता भव, पति के द्वारा सम्मान को प्राप्त करो, प्राप्त करने वाली हो। तो तीन तापस्या यहाँ पर आशीर्वाद दे रही हैं। इत्याशिषो दत्वा गौतमीम वर्जम निष्क्रांता, इस प्रकार से आशीर्वाद दे करके, दत्वा दे करके, दत धातु से प्रत्यय, गौतमीम वर्ज, गौतमी को छोड़ करके निष्क्रांता, अन्य सभी क्या हो गए, निष्क्रांता हो गए, निकल गए। तो इस प्रकार से आशीर्वाद समाप्त हुआ। हम भी आशीर्वाद देने के बाद, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप भी जाइए, हम भी आशीर्वाद